एक्सीडेंट होते रोडों पे, टांग टूटी पड़ी है बंदे की, लोग मोबाइल लेके खड़े वीडियो बना रहे हैं, किस गाड़ी से ठोका, कैसे ठोका, वो तड़प रहा है, कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं, सबके हाथों में मोबाइल है, खून बह रहा है, किसी को खून तक का एहसास नहीं। आज ये दुनिया बड़ी सफाक है, वीडियो बनाई चैनल पे चिपका दी, वीडियो बनाई चैनल पे चिपका दी, और कहते भाई ये देखो एक्सीडेंट हुआ है, अगर किसी का हो आओ इन्हें आके लेकर के चले जाओ, इनके चोट लगी है। क्यों, तू इंसान नहीं है क्या? तेरे दिल में कोई इंसानियत और मानवता नाम की चीज ही नहीं है? अगर दुख में किसी को देखा है और यार अपना काम छोड़ दे, बच्चों के लिए कमाने जा रहा था उस काम को छोड़ दे, मुसीबत में पड़े शख्स का हाथ पकड़ उसको मंजिल तक पहुंचा दे, उसको मंजिल तक पहुंचाना तेरा काम है, और तेरे घर रोजी पहुंचा देना ये खुदा का काम। मिजाज ही अलग हो गए, आदमी तमाशा बनाए पड़ा है। कितने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखो और यार लोग तड़पते रहते, और ये गधा जमाना दौर इतना जाहिल आ गया। लोग कहते दुनिया ने तरक्की की, मैं कहता हूँ जमीन में घुसड़ गई दुनिया, जब से मुस्तफा का अखलाक छोड़ा है हमने, जब से अपना इस्लाम छोड़ा है हमने, तब से दुनिया ने तरक्की नहीं की बल्कि तबाही पे है दुनिया। लोग तड़प तड़प के मर जाते, कोई पानी को पूछने वाला नहीं, और कहते इंसान ने तरक्की की है। तरक्की ये नहीं है, तरक्की का दौर वो था, मेरे नबी जंगल से जा रहे हैं गुजर के, आवाज आई अगिस्नी या रसूल अल्लाह, मेरे हुजूर ने कान लगा के सुना, जिधर से आवाज आ रही थी उधर का रुख किया। जब चलते चलते आगे बढ़े, क्या देखते हैं, एक जाल में हिरन फंसा हुआ है। हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फिर हिरन ने सदा दी अगिस्नी या रसूल अल्लाह, आका मेरी मदद फरमाइए। मेरे हुजूर पास आए हैं, जैसी पास आए हैं आका करीम पास पहुंचे हैं, जैसी पास पहुंचे हिरनी ने मुस्तफा के कदमों पे सर रखा, आंख में आंसू आ गए, कहती हुजूर मैं सुबह से या शाम से इसके जाल में फंसी हुई हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे आजाद करा दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने दूध नहीं पिया है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे नबी ने इतनी बात सुनी, और खुदा की कसम मेरा नबी कितना मेहरबान है, जैसी हिरनी ने इतनी बात कही थी, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने कहा था तेरा वादा तो सच्चा है। तब हिरनी ने कहा था या रसूल अल्लाह कायनात में कौन होगा जो आपसे कह के जबान को मुंह कर जाए, जो वादा तोड़ दे, ऐसा हो कौन सकता है? आका मुझे एक बार जाने की इजाजत देते। मेरे हुजूर फरमाते हैं ठीक है। सरकार ने उसको अपने हाथ से आजाद किया, जैसे हिरन को आजाद किया है। इतने में शिकारी आ गया, उसने हुजूर को दूर से देख लिया था, हिरन को छोड़ते हुए आके कहता है तुमने मेरे शिकार को छोड़ा है, मैं तुमसे उसकी कीमत लूंगा, जब तक कीमत नहीं दोगे जाने नहीं दूंगा। इतनी बात कही थी शिकारी ने। मेरे नबी फरमाते परेशान ना हो, वो हिरनी अभी गई है, अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी, मुझसे वादा करके गई है। उसने कहा था अजीब आदमी हो, क्या जानवर भी किसी से वादा किया करते हैं, और अगर वादा कर भी ले तो क्या ये सच्चा किया करते हैं? आका फरमाते मेरा वादा है जब तक हिरन आ नहीं जाएगी मैं वापस यहाँ से जाऊंगा नहीं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने उसके जाल में कदम रखा है और खड़े होकर फरमाते हैं सुन, जब तक हिरन नहीं आ जाती है उस वक्त तक मैं यहाँ से कदम नहीं हटाऊंगा। वो शिकारी भी खड़ा है, मुस्तफा भी खड़े हैं। कुछ देर गुजरी है कि दूर से हिरन आ रही है, उसके साथ तो बच्चे भी दौड़ते आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने देखा है, फरमाते देख वो हिरन भी आ रहा है, और जिस बच्चे की बात करके गई थी वो अपने साथ वो बच्चे भी ला रही है। जब बच्चे आए हैं आके हुजूर के कदमों पे सर रखा है, और रखने के बाद आका फरमाते हैं अल्लाह अकबर। फरमाते बता ये तेरा शिकार आ गया है, अब तू इसका मालिक है। जब हिरन उसको दिया आका फरमाते हैं अब बता इस हिरन को बेचेगा कि नहीं? जैसी इतनी बात कही है वो कहता हाँ बेचने के लिए तैयार हूँ। मेरे हुजूर ने हिरन को खरीदा, जैसी खरीदा है मुस्तफा फरमाते हैं जा हिरन अब तू आजाद है, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार। जैसी इतना मुस्तफा ने कहा है हिरन की आंखों में आंसू आ गए, आका के कदमों को जबान से चूमा और चूम के वापस जाती थी, पलट पलट के शुक्रिया अदा कर रही थी, वापस जा रही थी, पलट के मुस्तफा का शुक्रिया अदा करती जाती थी। जब आका जाने लगे यहूदी ने कदम पकड़ लिए। आका फरमाते हैं अब क्या बात है, तेरा मेरा वादा भी पूरा हो गया, सौदा भी पूरा हो गया। यहूदी ने कहा था या रसूल अल्लाह आपने सिर्फ हिरनी को आजाद नहीं कराया है बल्कि मुझे भी कुफ्र
कुफर के दामन से आजाद करा दिया है। अब वापस ऐसे न जाइए, बल्कि हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। जब हिरन को खरीद लिया है तो मुझे भी हमेशा के लिए अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। हाँ साहिब, ये मेरे नबी का करम है। अगर जानवर पुकार लें तो उनकी सदा सुनते हैं, और फिर कलमा पढ़ने वाले, उनकी याद में रोने वाले दीवाने पुकारेंगे तो फिर मुस्तफ़ा क्यों नहीं सुनेंगे? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, मगर दिल से पुकारना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, उठते बैठते मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा करो। जब भी फुर्सत के लम्हे मिला करें, कोई डर सताए दुरूद पढ़ो, गरीबी रुलाए दुरूद पढ़ो, अगर किसी दुश्मन का खौफ हो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो। और खुदा की कसम, ये दुरूद ऐसा अमल है जो दुनिया की हर बीमारी का डायरेक्ट इलाज कर दिया करता है। मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा करो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। भाई हसन के मकान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। इन सारे भाइयों की ज़िंदगी में मौला करीम बेपनाह बरकत अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अक्सर इन बड़े भाइयों के लिए कि बाप के बाद इन्होंने भाइयों को बाप बन के पाला है। अल्लाह ताला हर भाई को एक दूसरे से ऐसा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, और इस तरह भाइयों के हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाकई मैं इन्हें फख्र से देखा करता हूँ नवाब भाई, ये मुँह देखी बात नहीं है, मैंने दुनिया देखी है। इस कम उम्री में मैंने दुनिया देख ली है, और खुदा की कसम, लेकिन मुझे आप लोगों का रहन सहन और रिश्ता बड़ा अनोखा लगता है। मैं छोटे भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि मर जाना, लेकिन कभी बड़े भाई के सामने जबान मत खोल देना, इसलिए कि हमने तुम्हारे बड़े भाई की भी जिंदगी देखी है और तुम्हारी भी देखी है। अल्लाह करे सारी जिंदगी अपने भाई से इसी तरह प्यार करो जैसे आज करते हो, और ये इसी तरह अपने छोटे भाइयों पर शफकत करें जैसे कि आज करते हैं। और जरूरी भी होता है, बाप के बाद बड़ा भाई फिर भाइयों के लिए बाप होता है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कारी आरिफ साहब, कहने को तो सब कहते हैं मैं बड़ा भाई हूँ, 40वें तक सबके दावे होते हैं मैं बड़ा हूँ और भाई बन के पालूंगा, लेकिन पता तब चलता है जब छोटा मुसीबत में हो और बड़ा अपने आराम की नींद सो रहा हो, तब पता चलता है कि किसने कितना हक निभाया है। अल्लाह ताला इन सारे भाइयों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इन सारे भाइयों को सलामत रखे, और जैसी इनकी नीयत है ना, और खुदा की कसम जैसी इनकी नीयत है, अल्लाह ने इन सारे भाइयों को वैसा नवाजा भी। क्यों चाचा, ये बात सच है कि नहीं है? जैसी नियत है अल्लाह ने वैसा नवाजा भी है। और फिर कारी आरिफ साहब, दूसरी बात इन भाइयों में मैंने देखी, ये माँ के जो फरमाबरदार। बिल्कुल सही बात। मैं अक्सर आकिल भाई के यहाँ पे बैठता हूँ, मैंने नवाब भाई के यहाँ तो जाना नहीं होता, लेकिन बातें सबकी भी सुन लेता हूँ, लेकिन जो इनकी बीवी को मैंने करते देखा और बातें जब इनके घर में होती हैं तो मुझे लगता है काश हर बेटा अपने माँ बाप का ऐसे ही फरमाबरदार होना चाहिए। अल्लाह ताला इनके सर पे माँ के साए को दराज फरमाए, और ये नसीब वाले हैं कि अभी माँ की ममता का आंचल सर पे है, और जिन जिन के घर में ममता का आंचल हो अल्लाह तौफीक दे तो माँ की दुआएं लेके निकला करो। जब भी आया करो, माँ कितनी भी नाराज हो उसे मनाने की कोशिश किया करो। माँ दुनिया की अनमोल नेमत है, ये इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अल्लाह ताला इन सारे भाइयों की उम्र में बरकत अता फरमाए, और इस जिक्र खैर के सदक़े में मौला करीम बिलखुसूस जिस बाप ने इन बेटों को जन्म दिया, अल्लाह उनकी कब्र पर अपनी रहमतों को फरान की बारिशें फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नती नेमतें अता फरमाए, जन्नती लिबास अता फरमाए। यकीनन कब्र में आज फरिश्ते मुबारकबाद पेश करते होंगे चाचा फरीद को कि मुबारक हो जो नस्ल तुमने छोड़ी है, आज उन्होंने घर ढंग का बनाया है, तो डीजे नहीं किया है, नाच नहीं नचाया, बल्कि आज अपनी चौखट पे मदीने वाले मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल सजा के बैठे हैं। आज फरिश्ते मुबारकबादियां देते होंगे, खुदा की कसम कब्र में भी इनके वालिद के हाथ उठते होंगे और दुआ करते होंगे, या अल्लाह मेरी नस्ल को यूं ही आबाद रखना। और याद रखना, माँ बाप की दुआएं सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं होती, अगर कब्र में भी चले जाते हैं तब भी औलाद अच्छे अमल करती है तो माँ बाप वहां भी दुआएं किया करते हैं। अल्लाह तौफीक दे, इसी तरह अच्छे काम करके अपने बाप की रूह को खुश करते रहना, उनकी रूह को तसल्ली पहुंचाते रहना। फरमाया गया अगर चाहते हो बाप की खिदमत करो तो बाप के जो दोस्त हैं उनसे मोहब्बत, जो आलिम होता है वो मुस्तफा के मदीने की तरफ ले।
मेरे जुमले बड़े तीखे बड़े कड़वे रहते हैं। कई सज्जादों को बुखार आता है और कई सज्जादों का बुखार उतर भी जाता है, क्योंकि हमारी गर्दनें जुब्बा और दस्तार के आगे नहीं झुका करती। हमारी गर्दनें अगर झुकती हैं तो मुस्तफा के वफादार के आगे झुका करती हैं, और हम हर किसी को तस्लीम नहीं करते। आज जो सोसाइटी और मुआशरा हमारा तबाही की तरफ जा रहा है, मैं बिना किसी खौफ के ये डंके की चोट पे कहता हूं कि इब्तदाई दौर में सबसे ज्यादा काम अगर दीन का हुआ है तो खानकाहों से हुआ है, और मौजूदा दौर में अगर आज सबसे ज्यादा नुकसान इस्लाम को पहुंच रहा है तो चंद नाम निहाद खानकाहों ही से पहुंच रहा है। बर्दाश्त कीजिएगा मेरे जुमले, मुझे इससे सरोकार नहीं आप किस खानकाह से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इतना जानता हूं सबका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जुड़ा है। खानकाहों से बड़ा नुकसान पहुंचा जब सज्जादगी का हकदार सिर्फ बेटे को समझा गया, अहल को नहीं। तो हम मसनद को मसनद नशी तो दे सके, उम्मत को हुजूर का वारिस न दे सके। इसका नुकसान इतना बड़ा हुआ कि फिर मसला के आला हजरत की भी धज्जियां उड़ाई गई, फिर लोगों ने सजदों को भी रवा रखा, फिर लोगों ने तवाफ भी कराए, फिर लोगों ने अपनी ज़ियारत को काबे की गारंटी भी बता दिया। इतना नुकसान मिल्लत को पहुंचा, जिस कौम को सिर्फ खुदा के आगे झुकाया गया था वो पीरों के आगे झुकने लग गई। किस बुनियाद पे? क्योंकि हमारी खानकाहों में सज्जादे अक्सर जाहिल बैठने लग गए। काश हमारी खानकाहों को ऐसे ही लोग मिलते जो अपनी कुर्सी किसी लाइल के हवाले नहीं, मुस्तफा के दीन के वारिस के हवाले करके जाते। आज उम्मत को ये बुरे दिन देखने नसीब नहीं होते जो आज उम्मत का मुकद्दर बन चुके हैं, जबकि खानकाह और खानकाही शख्सियत सबसे बड़ी ताकत है उम्मत मुस्लिमा के पास। मगर कब? जब इसका इस्तेमाल दुरुस्त हो, जबकि इसका इस्तेमाल सही हो। दूध छुटा, लोगों ने देखा जूतियां उठाने लगे, शहजादे की तो पढ़ाने की जरूरत थी क्या? कभी खुतबा पढ़े हजरत तो देखो बिस्मिल्लाह तक नहीं पढ़ पाते, और कभी कभी तो कुछ सज्जाद जब माइक पे आते हैं तो हम डरते हैं कि इन्हें देख के लोग बरेलवियों का अंदाजा लगाएंगे कि मसला के आला हज़रत के मानने वाले लोगों को खुतबा भी याद नहीं, इनका तलफ्फुज़ भी दुरुस्त नहीं, मजाक बना के रख दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं खानकाह हैदरी के हर एक जियाले को कि तुमने बद्र से लेकर के आज तक की तारीख को जिंदा रखा हुआ है। आज भी खुशी हुई महबूब गौहर साहब क़िबला कि आज हमने लायक सज्जादा का वारिस किसी लायक को बनते देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर नबीरे मिल्लत, हैदरी कॉन्फ्रेंस। वरना यही जब सज्जादे जाहिल बने ना तो उन्होंने सोचा मुरीद अबू जहल रहे ताकि कोई हमसे नमाज ना सुन सके। वही पॉलिसी है जो आज हिंदुस्तान में चल रही है, न पढ़े न पढ़ने देंगे। वही पॉलिसी कुछ जाहिल खानकाही लोगों ने रखी है, न पढ़े न पढ़ने देंगे। अगर मौलवी के साथ किसी मुरीद को देख लिया ना तो फिर उस पर बिजली बन के गिरते। गया क्यों था फला मौलवी के साथ, फिर गुमराह किया जाता है और कितनी तंग नजरी पेश की जाती है। कहा जाता तुझे नहीं मालूम है फकीरों की लाइन अलग होती है, मौलवी की लाइन अलग होती है। ये कह के मुरीदों को उलमा से दूर किया जाता है। याद रखिएगा, आज भी मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जब तक आप आलिम नहीं बनेंगे उस वक्त तक फकीरी की आप मसनद पे बैठ नहीं सकते हैं। असल फकीर वही होता है जो मुस्तफा के दीन का आलिम होता है, जो मुस्तफा
मुस्तफा की शरीयत का आलिम होता है, इसलिए कि जो जाहिल होता है वो गुमराही की तरफ जाता है, जो आलिम होता है वो मुस्तफा के मदीने की तरफ ले। और ये नजरिया वो लोग देंगे जो खुद भी आलिम होंगे और आलिमों से प्यार करते होंगे। ये यूनिवर्सिटी तुम्हें क्या लगता है ये बच्चे पालने के लिए बन रही है? मुझे बताओ। इसलिए इसकी बुनियाद रखी जाएगी ताकि इनकी नस्लें मौज करें। खुदा की कसम अगर ये दुनिया छोड़ के जंगल में रखें तब भी ये मौज करेंगे, क्योंकि इनकी शान ये है तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना। ये बिला वजह बुनियाद नहीं रखी जा रही है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस दीन को बदर से लेके करबला तक बचाया था हमने, वो दीन सुबह क़यामत तक महफूज रहना चाहिए, सुबह क़यामत तक महफूज रहना चाहिए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही है, इसलिए इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। वरना गलत नहीं कह रहा हूं। मुसाफे बहुत होते हैं जीने के लिए, तो मुसाफे काफी है। क्यों इतनी बड़ी सरदर्दी? एक छोटा सा हम लोग इदारा कायम कर लेते तो 365 दिन चक्कर में लगे रहते। छोटे से इदारे चलाने वाले चक्कर में पड़ जाते हैं। जिनकी जिंदगी शहंशाहों की तरह हो, जिनके आगे पीछे लोग पल के बिछाते हो, उन्हें क्या जरूरत पड़ी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की? तो जरूरत यह है कि हुजूर की उम्मत पीछे नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ ये दर्द है कि हुजूर की उम्मत पीछे नहीं रहनी चाहिए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी को कायम दिया जा रहा है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को कायम किया जा रहा है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, जब खानकाहों में इल्म होता है ना, तो फिर खाली मुजाबर पैदा नहीं होते हैं। कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है, कोई बाबा फरीद बन के चमकता है, कोई साबिर कलियर बन के चमका करता है। लेकिन कब? जब इल्म होगा, जब इल्म होगा तब ये चमकेंगे। वरना जाके देख लो। वो पूछा था ना किसी ने भी जाके खानका के एक मुजाहिर से, किसकी उम्मत हो? उसने कहा भी नया नया आया हूं। हजरत ये कंडीशन मुजाहिरों की, नया नया आया। और अगर कोई और पावर वाला बैठा मुजाहिर तो धागे बांध रहा है, 7 रंग का बांध ले, कामयाब हो जाएगा। कोई कड़े पहना दे रहा है, कोई कंगन डाल दे रहा है हाथों में, अच्छे खासे मर्द को औरत बना दे रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है, ये जाहिल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर घर से इल्म का चिराग रोशन होना चाहिए। आज आपने 50,000 देने का वादा किया है ना, आज आपने एक सैयदजादे के ऐलान पे 50,000 उठा के दिए, तो आपको लगेगा ना 1 साल की कमाई गई। लेकिन आने वाली नस्लें दुआएं देंगी आपको। जब जब बुनियाद का तज़किरा हुआ करेगा ना, इस हैदरी कॉन्फ्रेंस की बातें हुआ करेंगी और वो नाम निकल के आया करेंगे लिस्टों में। किसी ने 51,000 दिए थे, किसी ने 50,000 दिए थे। और याद रखिएगा, ये बात सिर्फ नस्लों तक नहीं रहेगी, ये बात मैदान हश्र तक जाएगी। हम मुस्तफा जाने रहमत के चाहने और मानने वाले लोग हैं। किसी ने कहा था हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज दुनिया आजादी की जंग लड़ना चाहती है, कभी वक्फ बिल की बात आती है, कभी हमारे हुकूक की बात आती है, कभी पर्दों की बात आती है। मुझे तो हैरत होती है, आज तक हमने नेताओं पे भरोसा किया, मंत्री पे भरोसा किया, और मुझे दर्द होता है उस वक्त जब मिंबर पे बैठने के बाद कोई अपनी वजाहत पेश करता है, कोई अपनी सफाई देता है। बता दो दुनिया वालों को, ये मिंबर तुम्हारी वजाहत के लिए नहीं है, तुम्हारी सफाई के लिए नहीं है, ये मिंबर इसलिए लगाए गए हैं, इस पे बैठकर या तो खुदा की बात होगी या मदीने वाले मुस्तफा की बात की जाए। मुफ्ती साहब किबला, वाह 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 वाह, क्या पैगाम पेश फरमा रहे हैं आप। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने जिन पे भरोसा किया उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और जो हमें उछालने पे लगे हैं
जो हमें निकालने पे लगे, जो हमें बचाने पे लगे हैं, हम उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। हम किधर जा रहे हैं? किस कौम को पैदा करना चाहते हैं हम लोग? मुझे बताया जाए, कसम खा के कहता हूं, कौम कल भी वही कामयाब थी जो हुजूर के चाहने वालों के साथ खड़ी थी। ये बात लिख लीजिए। तकरीरें हो गई, बातें हो गई, बस मैं दर्द दिल रखने लगा हूं, दर्द दिल रखने लगा हूं। अल्लाह इनके कदमों की खैरात हमें दे दे। हमारी तो नस्लों के गुजारे की सैयदों के नाम से होते हैं। हम किस चीज की बरतरी पे बात करें, हम किस चीज पे फख्र करें? हम तो शान से कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। जब लोग बैठ के मिंबर पे अपनी सफाइयां पेश करने लगे ना, नहीं नहीं जी हम यहाँ इसलिए चुप थे, हम इसलिए चुप थे, तो फिर समझ लेना अब हुसैनियत की बात नहीं, अब चापलूसी लोग करने लग गए, चापलूसी। और याद रखो, याद रखो, हर जगह बाकी रहने वाले जीता नहीं करते हैं, कुछ जगहों पे शहीद होने वाले जीता करते हैं। ये मेरी बात याद रखना। अगर बाकी रहने का नाम जीत होता ना, तो फिर यजीद जीतता, हुसैन हारते। लेकिन 72 कटा के करबला से ऐलान कर दिया गया, लोगों याद रखना, हमेशा जिंदा रहने वाले नहीं जीता, यानी सरकंदों पे रखने वाले नहीं जीता करते, बल्कि कभी कभी सर देने वाले भी जीत जाया करते हैं, सर देने वाले भी जीत जाया करते हैं। हुजूर के बेटे ने सवाल किया कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं ये किताब पढ़ रहा था, क्या नाम है, जहाने नबीले मिल्लत। मैंने इसकी जगह जगह से सफात देखे, सलामत रहे आप सैयद साहब क़िबला, खुदा की कसम बिल्कुल सच कहा था महबूब गौहर साहब ने, हर बंदा इस किताब को लेके जाए। लेकिन कुछ ने सोचा होगा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, क्या करूंगा। लेकिन ये भूल गए थे, जिस घर में ये किताब जाएगी इंशाअल्लाह उस घर में इसका पढ़ने वाला भी अल्लाह पैदा फरमा देगा, इसकी बरकत से अल्लाह पैदा फरमाएगा। क्योंकि जिनकी तुमने सिर्फ करामतें सुनी है, सिर्फ नारे लगा के उनका किरदार कभी देखा होता, पूरी जिंदगी इल्म के लिए कुर्बान करने वाली जात सरकार नबीले मिल्लत की जात है। एक एक गोशे में जाकर के मुस्तफा के इल्म की शमा रोशन की, लोगों का हाथ से हाथ पकड़ करके दीन के करीब ला करके खड़ा कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि यह हैदरी साम्राज्य, यह हैदरी वकार, यह हैदरी जमात ये चंद दिनों की पैदावार है, चंद फिक्र की पैदावार है? नहीं, खुदा की कसम, ये बदर से लेकर के आज तक की फिक्र को अगर मैं कहूं तो इसी फिक्र को हैदरी फिक्र कहा जाता है, इसी नजरिए को हैदरी नजरिया कहा जाता है। मैं तो हैरत में पड़ गया था, आखिरी अय्याम सरकार के थे, तबीयत दलील थी, लिखने वाले ने लिखा है ऐसी तबीयत थी कि जब कमर में दर्द है बैठा नहीं जाता, मिलने वालों का हुजूम है, लोग आते जाते मिलते जाते, नाश्ता तक नहीं करते, खाना नहीं खाया, मुरीदों ने कहा हुजूर खा तो लेते, कहा कैसे खा लेता, हुजूर के आशिक मिलने आ रहे थे, उनकी दिलजोई के लिए जो खाना छोड़ दे उसे नबीले मिल्लत कहते हैं, जो दीन के लिए खानदान लुटा दे उसे शहीद आजम हुसैन आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो साहब किताब लेना चाहेंगे ना, वो हुजूर नकीबुल औलिया के दस्ते मुबारक से उन्हें किताब मिलेगी। होना तो ये चाहिए था, मत दो इनमें से किसी को भी अब किताब, होना ये चाहिए था, जैसा ऐलान हुआ था हर बंदा उठ जाता। लेकिन हम 150 रुपए का मसाला खा सकते हैं, लेकिन जिसके जरिए ईमान सलामत रखे, नस्लें सुधर जाए, उस किताब को लेते हुए हमारे हाथ कांप रहे। और दावे सबके सच्चे, और सुन, ये दावे सच्चे नहीं, ये खोखले दावे। तुझे सच्चा दावा दिखाऊं गुलामी किसे कहते, चल तुझे बगदाद लेके चलूं, चलूं आगे। बुरी लग रही ना मेरी बातें, लगनी चाहिए। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। देखो मैं बताऊं अकीदा किसे कहते हैं, एतकाद और अकीदत किसे कहते हैं। बगदाद की गली है, सैयद ज़ादा है, मंडी में खड़ा है, काम के लिए तलाश में है तवज्जो सारे लोगों की। ये जितने भी गुलाबी पगड़ी वाले बैठे हैं जरा ये बोल दे सुभान अल्लाह।
मैं समझ रहा हूं कि ये हैदरी जमात काफी है पूरे जलसे को सुनने के लिए। बाकी जो घुटने पकड़ के बैठ गए, जिनकी कमर में दर्द हो गया है, अल्लाह उन्हें नुस्खे हैदरी अता फरमा दे, जिसके जरिए कमरों में जोर पैदा हो जाए। ठीक है ना? जो भाई समझते हैं कि हम तो टुकड़े ही सैयदों की चौखट के खाते हैं, वो बोले सुभान अल्लाह। और जो ये सोचते जानते हैं कि हमारी माँ ने दूध हमें इसलिए पिलाया था कि हुजूर के लिए जिंदा रहना, वो बोले जरा या रसूल अल्लाह, और बोले जोर से या रसूल अल्लाह। बड़ी बात करने लगा हूं, बड़ी बात करने लगा हूं। तवज्जो है, बगदाद की गली है, मार्केट है बगदाद की, ठीक है ना? सैयदजादा है, मंडी में काम ढूंढ रहा है, मंडी में काम तलाश कर रहा है, काम तलाश कर रहे हैं। लेकिन अजीब मामला है, सारे लोगों का काम लग जाता है, सैयदजादे का नहीं लगता है। दोपहर हो गई, शाम को घर लौट गए। अगले दिन बच्चों की भूख ने फिर न सोने दिया, फिर मंडी में आ गए। 2 दिन हो गए, फिर काम नहीं लगा। तीसरे दिन आ गया सैयदजादा मंडी में, फिर काम नहीं लगा। तीसरे दिन काम नहीं लगा ना, गर्दन झुकी हुई थी। दोपहर में बच्चों की भूख का ख्याल आ रहा था। इतने में एक ऐलान हो रहा था, गली में कोई ऐलान लगा रहा था, है कोई जो बादशाह के पहलवान जुनैद से कुश्ती लड़ सके? मैं तुम्हें इश्क बता रहा हूं। ऐलान हो रहा था, है कोई जो बादशाह के दरबारी पहलवान जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ सके? जो जुनैद को हरा देगा उसे बादशाह बेहिसाब दौलत से नवाज देगा। यह आवाज सैयदजादे के कानों में टकरा गई। उसने कहा, बादशाह का दरबार है, खाली जीतने वाले को तो नहीं देगा, कुछ हारने वाले को भी जरूर दे देगा। ये आवाज उसके कानों में आई, ये ख्याल पैदा हो गया। कब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जीतने वाले को दे, बादशाह तो बादशाह होता है ना, कुछ ना कुछ तो हारने वाले को भी देगा। ये सोच के मंडी से उठे, बादशाह के दरबार में आ गए। देखा भीड़ लगी है, बादशाह की करवट में जुनैद बगदादी की कुर्सी है। सुने, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। कुर्सी बगल में पड़ी है जुनैद बगदादी की। जाके ऐलान करते, मैं लड़ूंगा पहलवान से। बादशाह ने कहा, अपना वजूद देख, अपनी सेहत देख, और फिर मेरा जुनैद देख। तुझे पता है ना ये रुस्तम अरब है, बड़े अच्छे अच्छों की हड्डी तोड़ देता है। जब इतनी बात कही तो सैयदजादे ने कहा, मुझे भी कम ना समझना। बड़े बूढ़े कह गए कि मोटे से डरना नहीं, और हल्के को, पतले को कभी हल्के में नहीं लेना। हाँ, तगड़े से डरना नहीं और दुबले को कभी हल्के में मत लेना। का ये बड़े बूढ़े कह गए, मुझे भी हल्के में मत ले, मुझे तेरे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। इतना सुना, जुनैद भी तेवर में आ गए। बादशाह भी ऐलान कर, अभी उतरा भी हड्डी तोड़ता हूं। बादशाह ने कहा, जुनैद ठहर, लहजे से नहीं लगता कि ये कोई आम नहीं है, इसके तेवर नहीं बताते कि ये कोई आम बंदा नहीं है। का बादशाह इज्जत का मसला है। उसने कहा, ठहर, अगर लड़नी है तो जरा पक्की तो कर लूं। बादशाह कहने लगा कि तैयार है कुश्ती के लिए, हड्डी भी टूट सकती है। उसने कहा, ये तो मैदान बताएगा, पक्का बन जुनैद भेज। बादशाह ने कहा, ठीक है, मेरा बड़ा पहलवान है, इतनी जल्दी तो कुश्ती नहीं होगी, टाइम मुकर्रर कर दे रहे हैं, टाइम पे आ जाना। वक्त मुकर्रर हो गया। कुश्ती का मुख्तसर ये कि मैदान सज गया, भीड़ लग गई। बात जुनैद की थी। बड़े जमाने के बाद किसी ने जुनैद को चैलेंज किया था। जुनैद वो था जिसके नाम से बड़े बड़े पहलवानों के माथे पे पसीना आ जाता था। जुनैद का नाम सुनकर लोग मैदान छोड़ के भाग जाते थे। आज किसी पतले दुबले शख्स ने जुनैद को चैलेंज किया था, पूरी भीड़ लग गई है। कुर्सी पड़ी है जुनैद के बादशाह के बगल में। अचानक भीड़ के अंदर फिर वही नौजवान आगे बढ़ा। आने के बाद उसने कहा, बादशाह मैं आ गया हूँ, जल्दी
जल्दी कर कुश्ती लड़ाई जाए। हजरत जुनैद भी तैयार होकर मैदान में कूद गए और ये भी मैदान में आ गए। जब मैदान में आए सब हैरत से देख रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। एक झटका लगेगा, पलक झपकतेगी, कहीं से हड्डी टूटेगी, कहीं से टांग टूटेगी, कहीं से पतली टूटेगी, लोग उठा के लेके जाएंगे। लेकिन हैरत की बात थी, जैसे कि उस पहलवान ने आकर के जुनैद के हाथ में हाथ दिया गया और जुनैद ने मजबूती से हाथ दबाया। सैयदजादा समझ गया बड़ी ताकत वाला है, हल्का नहीं है, ताकत भी ज्यादा है। कान में आके कहा था, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं लड़ने नहीं आया, मैं सैयदजादा हूँ, ये सोच के आया हूँ तू मुस्तफा का गुलाम है, मैं मुस्तफा का शहजादा तेरे सामने खड़ा हूँ। तवज्जो है सारे लोगों की? इतना पहाना पहलवान नहीं हूं मैं। हजरत जुनैद के हाथ में कपकपी आ गई। और सुनो, 150 रुपए मसाले के खा के थूकने वालों, हजारों रुपए शौक और ऐश में लुटाने वालों, यूं ही जन्नत नहीं मिलनी है, ये बात भी बिल्कुल साफ है। अगर तब तबाक में रखी हुई लुकमे कितना जन्नत होती ना, तो फिर करबला में 72 शहीद कराने की जरूरत नहीं थी, जुनैरा को आंखें देने की जरूरत नहीं थी, हाँ हजरत सुमैया को अपने टुकड़े कराने की जरूरत नहीं थी। मुश्किल है जन्नत, और सुन बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कहा ना कि मैं सैयदजादा हूं, कहा सुन हर दिन पहलवानों से जीतता है, आज सैयदजादे से हार जाना। वादा करता हूं मुस्तफा से कयामत में तुझे इज्जतों का ताज दिलवा दूंगा। बादशाह का दरबारी पहलवान जुनैद बगदादी और सैयदजादा कह रहा आज मुझसे हार जा, बड़े बड़े पहलवानों से जीता है ना, आज अली के बेटे से हार जा, सुना है ना, यहाँ जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जुनैद तू नहीं जानता है मैं आले रसूल हूँ, मुझे मुस्तफा की निस्बत जो है ना भीख मांगने की इजाजत नहीं देती है, ज़कात खैरात हम ले नहीं सकते हैं। सुना था कि यहाँ जो जीतेगा इनाम पाएगा। जा वादा करता हूँ, मेरी बेटियां भूखी बैठी हुई हैं, उनके बदन के जो कपड़े हैं फट चुके हैं, सैयदजादियों के जिस्म के कपड़े पूरे जिस्म को छुपाने के लिए काफी नहीं है। और जुनैद तुझे क्या पता है, जब बाप बेटियों के उतरे हुए चेहरे देखते हैं तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। ए जुनैद मेरी बेटियों के नाम से आज मेरे लिए हार के दिखा दे, मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, वादा करता हूँ कयामत में इज्जतों के ताज में दिलवा के दिखाऊंगा। वो लोगों समझो तो सही बेटियों की भूख क्या होती है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ जब अपने बच्चों के लिए आप 10,000 के जोड़े खरीदे करो तो गरीब की बच्चियों के लिए 500 रुपए का जोड़ा भी खरीद लिया करो, यतीमों के लिए भी 1000 रुपए खर्च कर लिया करो। इसलिए कि जब तेरी बेटी 10,000 का जोड़ा पहनती है, तेरी बीवी देख के सुभान अल्लाह कहती है, तेरे घर वाले देख के माशाअल्लाह कहते हैं, लेकिन जब तेरे दिए हुए 1000 रुपए के कपड़े को गरीब पहनता है तो आसमानों पे फरिश्ते उसे देख के सुभान अल्लाह कहा करते हैं। ये काम भी किया करो, ये काम भी किया करो। मुश्किल है बेटियों की भूख देखना, मुश्किल है बेटियों की प्यास देखना, मुश्किल है बेटियों का उतरा हुआ चेहरा देखना। कहने लगे सुन मैं सैयदजादा हूं, हार जाना। इतना कहा, तारीख में साफ लिखा हुआ है वो जुनैद जो बादशाह का दरबारी पहलवान है, आज अगर किसी पुलिस वाले से कुर्बत हो जाए ना, लोग ना कहते फिरते हैं जानता ना मुझे, करूं फोन दीवान जी को, करूं फोन दीवान जी को। एक होमगार्ड से अगर ताल्लुक हो जाए और सोच जो बगदाद के बादशाह की करवट में कुर्सी डाल कर बैठता होगा उसकी पावर कितनी होगी। इतनी पावर थी आपके बादशाह के दरबार में, जिसे चाहते थे सिफारिश करके वजीर बनवा दिया करते थे। ये पावर जुनैद बगदादी की थी, तारीख गवाह है। अभी चंद लम्हे गुजरे हैं, दुनिया ने देखा सैयदजादा सीने पे है, जुनैद बगदादी जमीन पे लेटा हुआ है। बादशाह ने कहा नहीं ठहरो, ये कुश्ती मुकम्मल नहीं है, मेरे जुनैद का पैर फिसल गया होगा। फिर से कुश्ती हुई, फिर से सैयदजादे को जुनैद बगदादी ने उठा के सीने पे रखा है। तीसरी मर्तबा जब सीने पे रखा और लोग शहजादे को लेके चलने लगे, जुनैद बगदादी उठे, बादशाह ने कंधा पकड़ के कहा था जुनैद आज तुझे हो क्या गया था, एक
एक कमजोर बंदे से हार गया। जुनैद ने रो के कहा था, बादशाह मैं पहलवान हूँ, मुसलमान हूँ, यजीदी नहीं हुसैनी हूँ, मैं अली के बेटे के कंधे पे कैसे सवार हो सकता था? वो जो लड़ने आया था पहलवान नहीं था, लेकिन फातह खैबर का बेटा था, हैदर कर्रार का बेटा था। उसने इज्जत का वादा किया है, मैंने दुनिया की इज्जत दे के उससे आखिरत की इज्जत का सौदा कर लिया। अल्लाहु अकबर। बात खत्म नहीं हुई। हजरत जुनैद बगदादी ने मिट्टी झाड़ी। ओ लगाया करो कभी कभी ये कीमतें, लगाया करो। वो कहा था बेदम ने, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। कभी कभी ये कीमतें भी लगाया करो। हमेशा जीत जाने वाले नहीं जीता करते, कभी हारने वाले भी जीत जाया करते, हारने वाले भी जीत जाया करते। आज जुनैद उठे ना मिट्टी झाड़ रहे और फिर अपनी इज्जत को सोच रहे हैं। कल जब कुश्ती खत्म होती थी लोग कंधे पे लेके चलते थे, आज जुनैद को कोई पानी को पूछने वाला नहीं। बादशाह भी धक्का दे के निकल गया, सैयदजादे को इनाम मिल गया, बड़ी नेमत दौलतों से नवाजा गया। जुनैद बगदादी उठे, बिस्तर पर लेट गए। ख्याल आने लगा, यार कब आएगी कयामत, कब मिलेगी इज्जत? कल कयामत आ जाए, कल जुनैद को इज्जत मिल जाए। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब इतनी बात कही ना, रोते रोते आंख लग गई। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, हुजूर तशरीफ ले आते। आज जिसके हाथ में तुम बिखरे हो ना, हल्के में मत लेना, हल्के में। मैंने एक मौलवी को चैलेंज करके कहा था, उसने सैयदों पे भौंका, मैंने खुल के बात की थी। मैंने कहा, सुन, तू जितनी 17 साल घुटने रगड़ के जो रुतबे बनाता है ना, सैयद उतना मां के पेट से लेके। ये बात क्लियर है। एक मौलवी ने भौंक के कहा था, सैयदियों जी, सैयदियों जी, सैयदियों जी। मैंने कहा, जरा भाई यजरीबू पढ़ के इतना उड़ रहा है? हाँ, तू जितने 17 साल घुटने रगड़ के कुफू में आता है ना, उतनी इज्जत तो सैयद मां के पेट से लेके पैदा होता है। और ये भी सुन, ये भी सुन, कान खोल के, कि जो तूने 18 साल में मेहनत से हासिल किया है ना, वो तुझे जहन्नम की तरफ भी ले जा सकता है। लेकिन जो सैयद नस्लों में लेके पैदा, नसों में लेके पैदा होता है ना, ये सीधा उसको जन्नत की तरफ लेके जाया करता है। मैं एक बात कह दूं, जब सोए ख्वाब में हुजूर आ गए, बात लंबी पड़ जाएगी। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर आए, फरमाने लगे, जुनैद खैर है? तड़प गए, उठ के खड़े हो गए। हुजूर करीम, इतना बड़ा करम, मेरे घर आ गए। कहा, तुझे नींद नहीं आ रही थी ना? तुझे लग रहा था ना मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो पूरा कब होना है? आका फरमाते हैं, कयामत तो तब आएगी आएगी, मैं अपने बेटे पे किए गए एहसान का बदला देने अभी आ गया हूं। और आका फरमाते हैं, सुन, तूने मेरे बेटे की लाज रखी है, मैं तुझे इतना बड़ा इनाम दे के जा रहा हूं, तुझे अपने दौर का सारे वलियों का सरदार बना के जा रहा हूं। अब कौन है जुनैद बगदादी? जुनैद बगदादी वो है जो पीरों के पीर, मीरों के मीर, सरकारे लासानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ताजदारे बगदाद के पीरों में आज जुनैद बगदादी का नाम आया करता है। बरेली से आवाज आती, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा सैयदों से सच्चा प्यार करें, इश्क करें इनसे, बिक जाओ इनके हाथ पे। जो बिक जाते हैं वो यहां भी बाइज्जत रहते हैं, वहां भी बाइज्जत रहते हैं, वहां भी बाइज्जत रहते हैं। किताब का मसला नहीं था, ये किताब नहीं थी। इंशाअल्लाह इसके रखे हुए नुस्खों से अल्लाह हमारी नस्लों में आलिम पैदा फरमा देगा। इसको संभाल के रखिएगा, ये बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है।
इसलिए खुदारा मैं सोचता हूं कि हमारी कौम मेले में बेचने वाले घोड़े के नाल से बनी हुई अंगूठी पे भरोसा कर लेती है, लेकिन अल्लाह के वली के दिए हुए नुस्खों पे भरोसा नहीं करती। ये भी हमारी कौम के बुरे दिन आने थे। हाँ, काले धागे में बांध के हुजूर घोड़े के बाल लटका लेगा, लेकिन हुजूर ने जो सुन्नत के बाल दिए ना, इसे रखते हुए मरी पड़ जाती। रखें जरा ये चीजें लाके देखें, फिर देखें अल्लाह कितनी बहारें आता फरमाता है, अल्लाह कितनी इज्जत आता फरमाता है। और मुकद्दर वाले हैं, हमें हुजूर के बेटे मिले हैं, वो भी पढ़े लिखे मिले। इस बात पे बोलो सुभान अल्लाह। ये सोना है और इल्म सोने मुकद्दर है। आज जिन बेटों की महफिल में बैठे हैं ना, वो बेपढ़े नहीं है। और मेरे आका ने फरमाया था, अना मदीनतुल वाली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। याद रखिएगा, इल्म उसी को मिलेगा जो इल्म के शहर जाएगा, और शहर वही जाएगा जो दरवाजा पार करेगा। पता चला जो सैयद आलिम भी होगा वो बार बार मौला अली से भी मिला होगा। तो ये और अल्लाह ताला इस रस्म को भी सलामत रखे कि आलिमों के घर में आलिम ही बनाए जा रहे हैं, आलिम के घर में आलिम ही बनाए जा रहे हैं। आज इमारत का ऐलान हुआ है, एक इमारत का ऐलान हुआ है जो यूनिवर्सिटी के नाम से इंशाअल्लाह परवान चढ़ेगी। हमारे और आपके बच्चे साबित करीम बन के निकलेंगे। तो अभी भी जो लोग रह गए हैं, मैं उनसे एक बार कहूँगा, जो रह गए हैं वो ये नुस्खा जरूर ले लें। कोई बात नहीं, अगले दिन मसाला नहीं खाना, एक दिन ले जाके उसको रख लेंगे, अल्लाह इसकी बरकत से फिर इल्म वाले अता करेगा। और फरमाया गया, जिन नस्लों से बरकतें उठती हैं उन नस्लों से इल्म उठा लिया जाता है, और अल्लाह जिनसे बहुत राजी होता है उनकी नस्लों में आलिम पैदा करता है। अल्लाहुल अजीज इस किताब के जरिए घर घर बुजुर्गों की मोहब्बत का है। हैदरी कोई गैर ये है, आज भी मसलक के आला हजरत के तहफ्फुज के लिए मुस्तफा के बेटे हमातन गोश खड़े हुए। ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है कि आज भी हुजूर के दीन की हिफाजत करने वाले इमाम अहमद रजा के दिए हुए नजरिए की तहफ्फुज में हुजूर की नस्ल खड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने सुना मसलक के आला हजरत के तहफ्फुज के लिए बाप दादा तक माशाअल्लाह बड़ी कुर्बानियां, यहाँ से लेके दादा तक, वहां से दादा तक मसलक के लिए कुर्बानियां दी गई। और क्यों ना करें, क्यों ना करें। जानते हो आला हजरत ने भी सैयदों का एहतराम सिखाया है, सिखाया है। वो कहा था खान ज़्यादा सैयदों का आला हजरत हो गया। ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। बरेली है, शहर बरेली पुराना शहर है, रोशनी लग रही है, इंतजामात हो रहे हैं, इंतजामात हो रहे हैं, चहल पहल है। क्या मसला है? कहा आज महफिल होने वाली है। कहा आएगा कौन? कहा आएगा आज आशिक़ इश्क़ रिसालत सैयदी सरकारे आला हजरत यहां के आज तकरीर करेंगे। लोग मोहब्बत करते हैं अपने तरीके से। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भी आला हजरत को जाकर के ना ऐसे नहीं लाएंगे, हम पालकी में लेकर के आएंगे, पालकी में लेकर के आएंगे, कंधे पे लेके आएंगे। पालकी गई, आला हजरत को बैठाया गया, बैठ के चले। मैं बता रहा हूं आला हजरत ने कितनी इज्जत की है, कितनी इज्जत की है। आज मसला नहीं है, आज मसला यह है कि जी हमारी इज्जत होनी चाहिए, हम तो अल्लामा है, ये खाली सैयद है। आला हजरत को देखो, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। यूं ही कोई आला हजरत नहीं बना करता है। महबूब को अगर उस नकीब का नाम है जिसने इमाम अहमद रजा को बिलिस्तिआब पढ़ा है और फिर जाकर के सवाने आला हजरत मंजूम तहरीर फरमाई है, ये अनपढ़ नकीब नहीं है,
ये जज्बाती नकीब नहीं, ये काबिल नकीब है। जो नकीब भी अल्लामा भी, ये अलग बात है कि जितनी बड़ी मेहनत की हुजूर इन्होंने, लोगों ने उस नजरिए से इनकी कोशिश और काबिज को देखने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर तो बने आला हजरत को पढ़ने से है ना, पीएचडी की ये शख्सियत ने। ताज्जुब तो इसी बात में होता है, जो आला हजरत की चंद करामतों के अलावा कुछ नहीं जानते, वो उसको तस्लीम करने तैयार नहीं जिसने आला हजरत पे पीएचडी की है। ये बुरे दिन है इस उम्मत के। अगर पादरियों का छोटा सा भी आलिम हो ना, पूरी कौम खोपड़ी पर रखती है। और यही वजह है यहूदी तुम्हारे घरों के अंदर है। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सैयदजादे के कदमों में बैठ के कह रहा हूं, यहां से लेकर एक खानका तक बात जाए, मुझे डर नहीं लगता है। मैंने किसी अल्लू लल्लू के पैर नहीं दबाए। मेरे उस्तादों में अल्लामा आकिल जैसी शख्सियत का नाम आता है, जो बुखारी शरीफ की शरह तहरीर फरमा रहा है। 8 जिल्दें मुकम्मल हो गई हैं बुखारी शरीफ की शरह की। हाँ, मैं खुल के ये बात कह रहा हूं, यहूदियत हमारे घरों में आ गई और अभी हम 313 की तरह मदद का इंतजार कर रहे हैं। मैं मदद का मुनकिर नहीं, ये काबिल तरीन लोग बैठे हुए, अल्लामा ज़री साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मदद तब आती है जब बंदे 313 हो, लेकिन अमल के मैदान में उतरे हों। तब मदद नहीं आती जब करोड़ों की तादाद में हो और खाना खा के कहें कि बुरा हो रहा है फिलिस्तीन के साथ। पेट भर रोटी तोड़ के कहे कि गलत हुआ, कभी उनके लिए मदद नहीं उतरेगी। मदद कब उतरती है? मदद तब उतरती है जब बंदा खुद भी अमल के मैदान में उतरे। पूछूं आपसे, बुरा मत मानिएगा, जैसे आप वैसा मैं। जितना रिश्ता हुजूर से आपका उतना ही मेरा है, और जितना करम मुझ पे हुजूर का उतनी आप पे है। जितनी तमन्ना मेरे दिल में जन्नत की है उतनी आपकी है, और जितना हुजूर मुझसे प्यार करते हैं उतना आपसे करते हैं। मगर याद रखें, मुझे बताएं तो सही कि खाली दुआओं से काम चलेगा? क्या चीज हमारे घर में नहीं है? हमारी कौम का नौजवान मसला क्या आला हज़रत का नारा भी लगा रहा है, फिलिस्तीन का नारा भी लगा रहा है, लेकिन जलसे से फारिग होकर जाके कोका कोला पिएगा, पेप्सी पिएगा, फिल्टर के नाम पे किल्ले पानी लेके आएगा। किसका ये? बोले, डरो मत बोलो, किसका है? इजराइल का। तुम पानी तक पीने के लिए मोहताज। तेरे बच्चे इजराइल की फैक्ट्री में बनने वाले बर्गर और पिज्जे खाएं, और वो फिलिस्तीन के बच्चों को मजाक मजाक में गोलियों से उड़ा दे। अब फिर कहो हम जन्नती हैं? किस मुंह से कौसर का जाम मांगोगे मुस्तफा से कि यहूदियत हमारे घर में नहीं? जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया था, हसरत भरी निगाह से देखा था, तो एक ने कहा था क्या देख रखे हो? कहा ये देख रहा हूं कि आज मैंने इसको फतह कर लिया है, शुक्र रब का। तो एक दुश्मन ने कहा था हम फिर इस पे कल कब्जा करेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कर लो तुम्हारी मर्जी जो चाहे, लेकिन अगर एक जाएगा तो कल दूसरा सलाहुद्दीन आएगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था। सुभान अल्लाह, बात में कहना, लेकिन अगली बात अब सुनो ताकि हमारे जिगर पे थोड़ा सा एहसास पैदा हो जाए। बस सुनो। फिर कहा था सुने, हम तुम्हारी कौम से अब किसी को सलाहुद्दीन नहीं बनने देंगे। वो छीन लिया गया हमसे, हमें जाहिल बना दिया गया, तालीम हमसे छीन गई, हम इल्म हमसे चला गया, हम रोडों पे आ गए, हम जाहिल गवारों के पीछे फिरने लग गए। अगर कामयाब बनना है तो फिर इल्म से हमें आरास्ता होना पड़ेगा, अपने इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी यूनिवर्सिटीज को मजबूत करना पड़ेगा, अपने मदारिस को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब होंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ, वो लोगों सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ, अपने कायदीन के कदमों में आ जाओ, और ये मत सोचो ये मौलवी के जान क्या है। खुदा की कसम, जहां साइंस आज पहुंची है, मौलवी वहां 1400 साल पहले जा चुके हैं। आज इनके इक्तदा कर लो,
आज इनके इक्तदा कर लो, इनके कदमों से कदम मिला लो और कह दो हुजूर पसीना गिराना आपका काम है, खून बहाना हमारा काम है। करते वादा इंशाअल्लाह इस यूनिवर्सिटी को मजबूत करेंगे, हमारे मुआशरे में सुधार पैदा हो। ये नहीं कि रात भर कूदे फांदे और सुबह किसी ने पूछा रात कैसा रहा भाई जलसा, बोले मजा आ गया। तो क्या सुना था जलसे में कि ये याद नहीं रहा। इस तरह के जलसों से कोई फायदा जमीनी तौर पे होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जितनी देर बैठे ना इस नजरिए से बैठे कि बात सच्ची होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे, लिखेंगे इंशाअल्लाह। सर न हिलाइए, अब हर जगह पढ़े लिखे लोग हो गए। यहां पे स्कूल है स्कूल, मदरसा है, हाँ जी, तो फिर सर हिलाने की जरूरत क्या पड़ गई। अगर जबान अल्लाह ने दी है ना तो फिर बोल के बात होनी चाहिए। लिखेंगे इंशाअल्लाह बातें दिल पे, और कड़वी लग जाए तो मेरी मुझे वापस कर जाना, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। क्या खो गया भाई, तलाश करा दो जाओ। फिर मैं वहीं से सफर का आगाज करूं। वो जो न थे, साथ में और बोले जरा सामने वाले, वो जो न थे। देखो आप बैठे हो ना, इसलिए आराम से बैठे हो कि आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं रहे हो, पुरसुकून हो। अगर आपको बोलना नहीं है ना तो आप पीछे हट जाइए, जो लोग पीछे खड़े हैं ना मैं उन्हें आगे बैठा लूं। आराम की कदर वही जानता जो मुसीबतें उठाए हुए होता है ना। तो फिर बेदारी पैदा करें, मेरे साथ में और बोले वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की। इतना अच्छा तुम लोगों ने वाकई पढ़ा है बच्चों। मैं सोच रहा था कि ये बच्चे वो हैं जो अक्सर नात सुनते हैं, ऐसे ही है ना, नात सुनते हैं ना, तभी तो नात याद थी। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की है कि वो हुजूर की नात बराबर पढ़ना जानते हैं। खुदा आप लोगों की उम्रों में बरकत अता करे, आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता करे। कुल कायनात हुजूर के सदक़े में बनाई गई है, अगर हुजूर ना होते तो कुछ नहीं होता। ये सांसें, धड़कनें, आंखें, दिमाग की रफ्तार, वजूद, ताकत सारी हुजूर के सदक़े में। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन व ज़मा, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जान। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा, रजा की ज़बा। तुम्हारे लिए हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो जीने का उसूल मिला, हुजूर आए तो बेटियों को जीने का हक मिला। हुजूर की विलादत का महीना चल रहा है, हर तरफ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं, हर तरफ रोशनी रोशनी नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं कि जब हम लोग सफर करते हैं ना और किसी गांव की मस्जिद के मीनार पे झंडा नजर आता है ना तो ऐसा लगता है ये गांव हुजूर के आशिकों का गांव है। और जहां मस्जिदें होती हैं लेकिन झंडा नहीं होता ना तो हम समझ जाते हैं कि ये इब्लीस के औलाद की गांव मस्जिद। समझ रहे ना, बातें होती हैं, लोग बातें करते हैं कि जी झंडे क्यों, दुपट्टे ही बना देते, कपड़ा जितना झंडे में लगाया इतना दुपट्टे में लगा देते। हम तो खुल के कहते हैं तू गरीब बच्चियों की लिस्ट लेके आ, खुदा की कसम हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, हम झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट के दिखाएंगे, है ना। खाली मुस्कुरा रहे, बोल दो सुभान अल्लाह भाई। हाँ, घुटने छोड़ दो, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हें पकड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे। 3 बजे तक पबजी खेल लिया और 11 बजे पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ, 11 बजे तक पैर सीधे नहीं पड़ रहे। फिर कह रहा देखियो मौलाना नबज बड़ी ठंडी चल रही है, शुक्र कर चल रही है। हाँ, शुक्र करो चल रही है। हमारी कौम 3 बजे तक जाग रही है। कितने बजे तक?
3 बजे तक, उठती कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। दुकानदार 10 बजे जाग रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस कौम को फजर में उठना था वो 11 बजे उठ रही है, और जो 10 बजे उठते थे अब वो फजर में उठना शुरू हो गए। और हमारी कौम फिर पीर ढूंढती है ऐसा कि जो डोरियां बांटता भी हो, डोरियां बेचता भी हो। हाँ, तावीज वाला ढूंढते हैं, कह रहे बरकत नहीं हो रही, तो पीर साहब भी ठेका लिए बैठा बरकत का। ऐसे उठावे चादर और 3 कागज निकालता, ये ले, ये चपकाना ऊपर जहां तेरा सर के ऊपर कोई दीवार है, और ये वाला लगाना गले पे, हाँ, और ये वाला बांध ले बाजू में। ये कंडीशन हमारी कौम की है। अब एक गले में लगा पड़ा है, एक दीवार पे लगा पड़ा है, एक बाजू में लटका पड़ा है, दौड़ लगा रखी है इधर से उधर, इधर से उधर, फिर भी बरकत नहीं हो रखी है। कह रहा लग रहा है तावीज में असर नहीं है। नहीं मेरे लाल, बात तावीज की नहीं है। तावीज तो बहुत असर करता है, मगर एक शर्त है, देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। तावीज बड़ा असर करता है, लेकिन देने वाला ताजुशरिया जैसा होना चाहिए। का फिर तावीज में बरकत क्यों नहीं है? वजह सिर्फ इतनी है, न लेने वाला सही है, न तावीज देने वाला सही है। का मेरे घर के झगड़े मिटा दो, और जाके भी उससे कहा जिसकी बीवी से 6 महीने से नहीं बनती है, मुझे बता तो सही, जिससे घर नहीं सवारे जाते वो तकदीरें क्या सवारेगा? अगर बरकतें चाहते हो सुबह उठो, मस्जिदों में चले जाओ, फजर पढ़ के सजदा करके रब को रो के दिखा दो, खुदा करम के दरवाजे खोल के तुम्हें दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। भाई साउंड को ऐसा कर दो, मैं तेज हूं तो इसका गला ना घोटे, या तो इसमें करंट पूरा नहीं आ रहा है जो ये मेरी आवाज से बैठने लग रहा है। हाँ क्यों ना प्रधान जी? नया नया ना, कोई बात नहीं, बोल बहुत अच्छा रहा है, बोल बहुत अच्छा रहा साउंड, ऐसा नहीं बोलने में कमी नहीं है, शायद मशीन की पावर की वजह हो सकती है, बोल अच्छा रहा है, ठीक है ना? आप लोग समझ के मेरी बात? तो हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं, बरकत होगी। अच्छा, ये 10 बजे दुकान खोलना किसका तरीका है? किसका? ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके नबी हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, इसलिए वो 10 बजे दुकान खोलते। और हमारे नबी किस वक्त पैदा हुए? जोर से यार, अरे सारे सुन्नी बरेलवी बैठे हैं ना, है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? मिलाद का तो पता होगा ना हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? किस वक्त तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। सुभान अल्लाह। हाँ बोल सकते हो आप भी, पता मेरे बेटे क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते? 11। कितने होते? हमारे नबी किस टाइम तशरीफ लाए? क्या बात है जी, ये कौम झंडे लहराएगी इस्लाम के। आज रबीउल अव्वल शरीफ की कितनी तारीख है? 17 हो गई ना, और पहली ही तारीख से सरकार की आमद के नारे लग रहे कि नहीं? आवाज आती है नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना भाई? तो किस टाइम हुजूर तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। तुम सुन्नी को किस वक्त उठना चाहिए? और उठ कितने बजे रहा है? लानत नहीं बरसेगी तो रहमत किधर से आएगी? अल्लाह को नाराज करके, और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं हम लोग। सुन, फजर पढ़, सजदे करके रब को रोके दिखा, अल्लाह राजी हो गया ना तो किसी डोरी की जरूरत नहीं है, और रब नाराज है ना तो तावीज नहीं, पूरा पीर गले में लटका लेना। पीर भी फाके से मरेगा, मुरीद भी फाके से मरेगा। रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? बोलो जोर से, रोजी कौन देता है? रज़्ज़ाक़ कौन है? क्यों भूल जाते हो यार? रज़्ज़ाक़ कौन है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक़ है
उसे कितना राजी किया हमने। किसी बच्चे से पूछो क्या बजे उठा के? 11 बजे। क्यों? तेरे अब्बा ने नहीं उठाया? कि अब्बा 12 बजे उठे थे। हाँ, तेरे अब्बा क्या कर रहे थे? कि यह है कि मैं थोड़ा कम खेलता हूं पबजी, अब्बा थोड़ी देर ज्यादा खेलते हैं। ये कंडीशन हमारे घरों की है। हम अपने इन रवैयों को दुरुस्त करें। नौजवानों, सोया भी जल्दी करो, उठा भी जल्दी करो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जलसे भी ऐसे वक्त पे मुकम्मल कर लो कि एक नींद निकाल के फजर की नमाज मिल जाया करे, वरना कोई नतीजा नहीं है। 3 बजे तक भाई नारे लगते रहे, नाचते रहे बैठ करके, और फजर में टांगे फैला के सोते रहे। इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तब है कि आप 1 बजे जलसा मुकम्मल कर लो और उठ के फजर पढ़ के हलाल रोजी तलाश करने निकल जाओ। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। पीर मैंने बहुत देखे, बहुत पीर देखे। मैंने एक पीर ताजुश शरिया जैसा भी देखा है। मैं आपको बताऊं, रिस्क हलाल बड़ी चीज है। रिस्क हलाल बड़ी चीज है। जब जायज तरीके से पैसा नहीं कमा पाते लोग ना, तो फिर हराम की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाते हैं फिर? हराम की तरफ। आजकल तो ऑनलाइन भी जुआ खेला जाता है। सट्टा लगता है क्या ऑनलाइन? वो कोई माई ड्रीम 11 ये एक किस्म का, ये भी एक जुआ है। नौजवान सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई किसी पे इशारा मत करो भाई, कहीं ना कहीं कमियां सब में। किसी को खास न करो। मैं तो अपने सारे भाइयों को बस आगाह कर रहा हूं अपनी राय से, ताकि समझ में बातें आ जाएं। बस थोड़ी सी करने लगा। अगर हलाल तरीके से हम नहीं कमा पाते ना, तो फिर शॉर्टकट के लिए हराम रास्ता लेते हैं। और जब रिस्क हराम होता है ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। जब हराम रिस्क होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कैसे? खेती कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठा के बताते हैं मुझे। खेती, किसानी। अच्छा, 2 ही किसान बैठे हैं, बाकी सब जमीन से अलग है। खेती खेती खेती। जमीन किस किस के पास है? एनआरसी होने वाला है, कागज तैयार रखना। जमीन सबके पास है ना? तो फिर हाथ उठा के बताएं कितने लोग खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं ना इतने लोग। अब ये मेरा साथ देंगे। फसल खड़ी हो और गलत दवा डाल दो तो फसल बचेगी? बोलो। अगर गलत दवा से फसल खराब हो जाती है ना, तो याद रखो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रिस्क से, गलत खाने से नस्ल खराब हो जाती है। नस्ल कैसे खराब होती है? नंबर 1, बेटियां फर्माबरदार नहीं रहती। नंबर 2, औलाद में न बेटे माँ बाप की इज्जत करते और न बेटियां। फिर बेटा जूती लेके खड़ा होता बाप के मुंह पे, फिर बाप कहता जी संभालो मेरे बेटे को। मौलाना 6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, ये देखो गालियां देता है हमें। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी मौलवी की नहीं कि तेरे बेटे को संवारेगा। बाप की जिम्मेदारी होती है कि औलाद को संवारे। और औलाद कैसे संवारी जाती है? बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करें तो पता चलता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोटियां बनाने वाली माँ दुरूद पढ़ के रोटी बनाती है ना, तो फिर बेटा अख्तर रजा था जो शरिया बना करता है। रोटियों का भी बड़ा असर होता है, लेकिन दुरूद तो बड़ी बात है। आज बहन के सर पे दुपट्टा ही नहीं, आटा गूंद रही है, दुपट्टा ही नहीं है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। और जिस खाने को बगैर दुपट्टे के बनाया जाता है ना, फिर उस खाने से बरकतें उड़ जाया करती हैं। कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। कोशिश ये करें हम कि अपने रवैये बदलें। पहली बात तो ये है, जल्दी सोएंगे और जोर से जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। गांव के जिम्मेदारों पे ये लाजिम है कि गांव की कोई दुकान आपकी 9 बजे के बाद खुलती है तो बंद कराइए उसे। कोई बुरा ना माने कि मेरी दुकान बंद करा रहा है। अगर कोई भी चाय की दुकान ज्यादा खुल रही है
बंद कराइए, ये जमीनी तौर पे काम करना जरूरी है, वरना हमारी नस्ल को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। आप अपनी दुकानों को देर तक खुलने वाली दुकानों को बंद करो, और वो दुकानें जो देर से खुलती हैं उन्हें जल्दी खुलवाइए। मैं तुम्हें बताऊं, मुसलमान को सुबह सादिक का वक्त दिया गया है। अगर मुसलमान सुबह सादिक में उठ के दुकान खोले ना, जब तक गैर आके 10 बजे दुकान खोलेंगे, अल्लाह 10 बजे तक मोमिन के रिज्क का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन अकीदे पक्के होने चाहिए। हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? जोर से किस वक्त? तो किस वक्त उठना चाहिए? सुबह सादिक के वक्त उठ जाना चाहिए, फिर फजर पढ़नी है, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, फिर जाके दुकान खोलो, देखो रब रोजी देता है कि नहीं। अल्लाह इतनी रोजी देगा कि नस्लों से सवारी नहीं जाएगी। हुजूर किस तारीख में तशरीफ लाए? हुजूर आए तो बेटियों को शऊर मिला। हुजूर आए तो वो बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, अल्लाह ने उन बेटियों को जीने का हक अता किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक एक बेटी से, और मेरा तो चैलेंज रहता है, जिन्हें झंडों से चिढ़ है ना, मैं कहता हूं सुने, झंडा क्यों नहीं लगाते? का शिर्क है, बिदअत है। और मैं कहता हूं हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि झंडा लगाए जिसके घर में दुआएं देने वाली मां मौजूद है। हर वो शख्स हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर में बाप जैसी दौलत मौजूद है। हाँ, मैं तो वहाबियों से भी कहना चाहता हूं, अगर हुजूर ना होते ना तो तुम्हारे घर में बेटियां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते ना तो दुआएं देने वाली मां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते तो झोली फैलाने वाला बाप नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी दौलतें मिली है तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदके में मिली है। हुजूर आए हैं तो बेटियां मिली हैं। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जब कभी तेरा जी चाहे ना बेटी कि तू फैशन के नाम पे दुपट्टे सर से उतारे, कभी तेरे दिल में ख्याल आए कि फला की बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं भी ऐसा ही ड्रेस पहनूंगी जिसमें गैरत का जनाजा निकलता हो, तो बाप का चेहरा बाद में देखना, मदीने वाले का चेहरा पहले देख लेना। इसलिए कि जिसके दीन से बगावत कर रही हो उसी ने तुम्हें जीने का हक दिया है, उसी ने तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार दिया है। अगर वो ना होता ना तो आज भी तुम जिंदा दफन कर दी जाती, आज भी तुम बोझ होती बाप के सीने पर, आज भी मुआशरे में कोई तुम्हारा वकार ना होता। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा हुजूर के दिए हुए दीन की कदर करो, इसलिए कि एहसान तो सब पे है मुस्तफा का, लेकिन बहुत बड़ा एहसान आमिना के लाल ने आपके ऊपर किया है कि आपको जिंदगी बख्शी है, आपको जीने का हक दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर नहीं आए थे ना तो औरत को इंसानों में से समझा ही नहीं जाता था। एक औरत को इंसान माना ही नहीं जाता था, जबकि वो मर्द को जन्म देती थी, मर्द को पालती थी, मर्द को पैदा करती थी, लेकिन उसको इंसान लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया। कहा क्या है ये? कहा ये लोगों का दिल बहलाने का सामान है। किसी ने कहा नहीं ये पैर की जूती है, किसी ने कहा नहीं ये घरों की रौनक नहीं, ये इंसान के लिए खिलौना है। जब हुजूर आए और अपनी बेटी फातिमा खातून जन्नत को सीने से लगाया और फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बेटियों को जो कौम दुश्मन मान रखी थी वो अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानने लग गई है। ये इज्जत हुजूर ने अता फरमाई है। जो बेटियों को कत्ल कर रहे हैं, सहाबा क्या कहते थे? सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को कत्ल कर देते थे और माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जब से आप आए ना तो हम जमीन पे पैर ऐसे देख देख के रखते हैं कि कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। कहा ये इनकलाब आपकी वजह से आया है। जो लोग इंसानों की जान ले लेते थे अब वो जानवरों की भी जान लेने के तैयार नहीं है। ये इनकलाब हुजूर की वजह से आया। लेकिन रुक के एक बात कहूं, बर्दाश्त कर लेंगे, बड़ी कड़वी बात याद आ गई है, कह जा रहा हूं। हुजूर की विलादत से पहले भी बेटियां मारी जा रही थी और आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है
पहले पैदा होने के फौरन बाद मार दी जाती थी, और आज या तो पैदा होने से पहले मार दी जाती है और या फिर शादी के बाद बेटियां मारी जाती हैं। यह सितम अब भी हो रहा है। शादियों से पहले भी बेटियां मार दी जाती हैं, पैदा होने से पहले बेटियां मार दी जाती हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो निकाह के बाद बच्चियों का गला घोट देते हैं? ये वो दौलत के भूखे और कुत्ते लोग होते हैं जिनका पेट जहेज से नहीं भरता है, जिनकी भूख 10 लाख से नहीं मिटती है, जो पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो कटोरा लेकर के किसी बेटी वाले की चौखट पे खड़ा हो। उससे बदतर कोई शख्स जमीन पे नहीं हो सकता है जो एक बेटी वाले के गुर्दे बेचने पे उसको मजबूर कर दे। और हम सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम जन्नती हैं, मर के देख वो लाठी पड़ेगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इस धोखे में मत रहना कि तेरी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आए थे और तो यूं ही जन्नत में गुलाब के फूल लगा के भेज दिया जाएगा, ऐसे ही तुझे खुशबू में बसा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, पाप उतने करना जिनका हिसाब आसानी से दे सको। याद रखिएगा, अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आया रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी की आंख का आंसू तेरी वजह से ना आए, कोई गरीब तेरी वजह से ना रोए, वरना खुदा की कसम कितनी भी अज़ानें तेरी कब्र पे हो जाए, जितने चाहे 40 में करा लेना, जितने चाहे तीजे पढ़वा लेना, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के एक आंसू का बदला तुझसे नहीं ले लिया जाए। ओ किधर खड़े का हराम का जहेज लेके मौलवी से फाता पढ़वा के हलाल का हो जाएगा। सुन, आज तू किसी की बेटी को लेकर आया, कल तेरे आंगन में भी बेटी आनी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये कंडीशन है हमारी। दिल मर गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहे आप, 10 लाख कलुआ में मिलेंगे, 10 बूरा में मिलेंगे, 10 गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, हराम में 40 लाख लेगा। भाई किसी का नाम हो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, मुझे क्या मालूम आपके क्या नाम, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। हिसाब लगा रहा बैठ के 10-10 जोड़ रहा। अब तो और तरक्की कर गए लोग, 15 पे कहानी आ गई है। और रिश्ता कराने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहा। बिचौलिया रिश्ते कराना अच्छी बात है, और वो रिश्ते कराने वाला अच्छा आदमी है जो सच्चा हो। ये जो झूठ बोल के कह रहा ना, सुनो तुम्हें पता कुछ कहा क्या, का वो जो है उनका लड़का 70,000 रुपए महीना कमा रहा, और कहता किसके सामने, जिसकी बच्ची जवान हो गई हो। हाँ, तो वो पूछता, उसके कान खड़े होते, भाई हर बाप चाहता बेटी सुख में रहे। कौन बाप ऐसा, मैं या आप, कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी बेटी को दुख में देखना गवारा करे। हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटी प्यारी है। तो उसके बाद जाके कह रहा फलां का बेटा 70,000 कमा रहा, तो उसने भी कोनी मार के कह दिया जरा कराओ यार रिश्ता। फिर पक्का पता 70 कमा रहा? हाँ मैंने कल ही देखा, उसने अपने अब्बा खाते में डाले। लंबा झूठ। कह रहा मगर यार करा तो दूं रिश्ता, अच्छा बात करूंगा। इसके भाव बढ़ते हैं। कह रहा अच्छा बात करूंगा। 2 दिन बाद आके कह रहा रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन बता मैं यार लौंडे की कमाई बढ़ी है ना, तो इसलिए वो उनकी सोच रहे हैं कि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। अब बेटी वाला समझ जाता बराबरी का मतलब यह है कि ये हराम का खाना चाह रहा। कह रहा क्या मतलब का, क्या दे दोगे तुम? क्यों? वो लड़की वाला कहता 70 कमा रहा तो 15 दे देंगे। कह रहा लो 15 तो उसको फला गांव से मिल लेते, उन्होंने 15 पे काम आनी है, और बढ़ाओ कुछ। 20 लाख पे रिश्ता तय, 20 लाख पे रिश्ता तय। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो झगड़ा हो रहा कि समझाओ ये कुछ करता ही नहीं। यार ये तो 70 कमा रहा था, अब क्यों नहीं करता है? क्या वो तो इसलिए झूठ बोला था ताकि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। फिर अब जब वो बात खुल के आती है तो फिर तलाकें होती हैं। तेरे बेटे का तो कुछ नहीं जाएगा,
लेकिन जिस बेटी को एक बार तलाक हो जाती है ना, उस बेटी की जिंदगी पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है, बहुत बड़ा दाग। और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान ना बना करो, नमरूद फिरौन ना बना करो, दुनिया में हाकिम ना बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? और इमाम साहब ने कह दिया 5,000। गरीब इलाका होगा यार, छोटा। अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में? अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे? बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि तयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे? और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है? पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुक में तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना। अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा।
तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ, और तू तस्वीर लेके बैठा रहे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है, सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते हो। मुसलमान की प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका, कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा, और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना। थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था गरीब के, तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना लिए, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है, और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है। हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला। जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। हज़रत फरमाते हैं फुर्सतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदले। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं, नौजवानों को मैंने हाथ उठवाएं। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर ले, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखे। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो। आप इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें, अल्लाह करे इस महफिल की। उन्हें नीचे कर लिया हाथ। हाँ अच्छा, नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता, हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे है, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ दिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे है। नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान जरा बताएं, मैं आसान तरीका बता रहा हूं। सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है?
तब पता है ना, तो फिर बोलो किसके देने से पूर पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौलिया आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ हैं, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने के ना। वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है। कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो क्या? हाँ करना। वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चली रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रहेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक़्मे हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कितनी देर और बोलना है? कह रहे हैं बहुत लंबी मौजूद। चलिए खुदा सलामत रखे, अल्लाह जवानों के इश्क को सलामत रखे। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा आखिरी बात, हुजूर ना होते ना तो तुम्हें ये इज्जतें मिलती ही नहीं। मर्दों से भी एक बात कह के जाना चाहूंगा, खुदारा फाके मर जाना, लेकिन लालच में बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। फाके मर जाना, बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। ये जूता फेरने के लिए हाकिम नहीं बने हो तुम, ये औरतों को मारने के लिए हाकिम नहीं बने हो। ये जो बाजुओं में ताकत दी गई है ना, ये कुत्तों की तरह खाने के लिए नहीं बल्कि शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई है। शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई, शेरों की तरह।
तो अपनी बेटियों को खुद कमा के खिलाओ, ना कि मनहूस बन के उनकी कमाई बैठ के खाओ। हमारी बेटियां प्रमोशन के लिए कपड़े उतरवा देती हैं, ड्यूटियां बचाने के लिए कपड़े उतरवा देती हैं। जब कोई कहता ना मेरी बेटी फला नेता की असिस्टेंट है, तो खून के आंसू रोते हैं हम। मैंने कहा तू क्या जाने तेरी बेटी कहां फंस गई है। काश तू जानता तो अपनी बेटी को फाके से मारना तो गवारा करता, लेकिन किसी कुत्ते की चौखट पे नौकरी कराना गवारा नहीं करता। गलती की हमने, गलती की। आजादी के नाम पे बेटियों की इज्जत चली गई। बेटी तुझे बताऊं, तू कुछ भी नहीं थी तो मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हर अमीर गरीब बाप तुझे अपने जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। हाय 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 हाय। जो बाप तुझे कत्ल करते हुए एक पसीने का कतरा माथे पे नहीं लाता था ना, आज चल मैं तुझे मंडी में चल के दिखाऊं। बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, देख 100 सीमेंट की बोरियां ठेले पे रखी है, पेट से रुमाल बंधा बिले का, कमर झुक गई और तेज मेहनत से खींच के लेके जा रहा है। पूछ उससे चचा बाल सफेद हो गए किसके लिए इतनी मेहनत? तो वो पसीना पहुंच के मुस्कुरा के कहता मौलवी जी 2 बेटियों की शादी कर चुका हूं, तीसरी बेटी रह गई है, उसकी रुखसती की तैयारी है। मैंने कहा बता तो सकी, इस उम्र में मुस्कुरा के कह रहा है। कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरे नबी ने कहा है जिसने 3 बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया है उसको जन्नत की जमानत मदीने वाला मोहम्मद दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाई। जो है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा। बेटियों कोई वकार तुम्हारा नहीं था। और मैं तो ये कहता हूं कि जब 12वीं आए ना तो बेटे झंडे बाद में लगाएं, बेटियां झंडे पहले लगाएं। हाय 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 हाय। क्या बात है। हाँ। और मैंने परसों वाबियों के गढ़ में बैठ के कहा था, मुझसे एक साहब ने कहा वाबियों के खिलाफ ना बोलना, तो मैंने कहा अच्छा किया छेड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा किया छेड़ दिया। वो मैंने झंडा गाड़ा उनकी झोपड़ी में मसला के आला हजरत का कि जब तक जिंदा रहेंगे सोचते रहेंगे कि सब आ जाएं, ये बरेलवी मौलवी नहीं आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। एक सीधी बात कही थी माजरत के साथ, ये बड़े लोग बैठे हुए इनको इतनी देर इंतजार नहीं कराना चाहिए, है ना। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था। मैंने एक बात कही और आप भी कान खोल के सुन लें। हर उस शख्स को मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बस ये फाइनल बात है। तो फिर क्या गलत कह दिया मेरे इमाम ने? हमारा एक एक बाल कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है। कर्ज मेरे महबूब के एहसानात का हमारे ऊपर है। इतने बाल हमारे जिस्म पे नहीं जितने हुजूर के कर्जे हमारे ऊपर है। ये सच्ची बात है। लेकिन फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? उन्होंने कहा चल सारे छोड़ दे, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। हाय 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 हाय। क्यों नहीं लगा रहा झंडा? और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदिया कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और इसीलिए झंडा लगा ले कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा खुदा के वास्ते, कभी सर से चादर न उतरने देना, और ऐसी चादर लपेट सर पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10,000 के लहंगे में मर जा या 40 रुपए के 1 मीटर कपड़े में लिपट के मर जा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है जब मरे ना तो मदीने वाले को राजी करके मरना। मदीने वाले को राजी करके मरना, मदीने वाले को राजी करके मरना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं मर्दों से कहता हूं, अब भी ना बेटियां अब भी मारी जा रही हैं। अभी कल का अखबार मैंने देखा, 9 ज़ायदा बच्ची को, 9 ज़ायदा बच्ची, यानी कि पैदाइश के तुरंत बाद उस बच्ची को ना किसी ने ना मुंह में पत्थर डाल के ना और उसे जिंदा दबा दिया था, मुंह में पत्थर देकर। मुझे एक बात बताओ, क्या बेटियों का मरना बंद है अभी? नहीं ना, अभी भी बेगैरतों को बेटियां बोझ लग रही हैं। आपसे कहना चाहता हूं, एहसान मानो नबी का, क्या उन्होंने बेटी जैसा सच्चा हमदर्द दे दिया है। बेटी जैसा सच्चा हमदर्द, सबसे सच्ची हमदर्द बाप की बेटी होती है। और यकीन ना हो तो आजमा लेना, कभी शाम को देर से आओ काम से, कभी शहर से देर से लौटो, देखना सबसे पहले जो दरवाजा खोलने आएगी वो आपकी बेटी होगी। हाय 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 हाय।
और याद रखना, बाप बेटी के दौर में कभी ठंडी रोटी खाता ही नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बाप कभी बेटी की दौर में ठंडी रोटी खा ही नहीं सकता? तजर्बा ना हो तो कर लेना। कभी बूढ़े से जाके पूछ रोटी कैसी मिल रही है, रो के कहता है जब से बेटी गई है रोटी ठंडी हो गई है। फिर रो के सोच के कहता तुम्हें क्या बताऊं, आज अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 बहुएं हैं, उनकी 2-2 बेटियां हैं, परिवार भला भूला है, एक रोटी ताजा नहीं मिलती है। फिर सर पकड़ के कहता जिस दिन से बेटियां गई हैं उस दिन से सेहत गिरना शुरू हो गई है। जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है। चचा किस लिए? फिर वो रो के कहता है जब रात को काम पे देर से आता था ना तो मेरी बेटी दौड़ के दरवाजा खोलती थी, मैं कहता था बेटी भूख लगी है जल्दी ला, वो हाथ जोड़ के कहती थी अब्बा 2 मिनट का वक्त दे दे, मैंने तेरे लिए आटा उठा के रख दिया था, मैं जानती थी तू थक के देर से आएगा। अब्बा सबने गर्म रोटी खाई है, मेरा बाप ठंडी रोटी खाए, बेटी कैसे गवारा करती, अब्बा जी थोड़ा वक्त दे दे। बेटियां ये कह के चूल्हे पे दौड़ जाती है, वो कहता आज भी बेटी का दौर याद आता है कि 1-1 बजे उठ करके बेटियां ताजा रोटी खिलाया करती थी। तुम्हें क्या बताऊं, जब से बेटियां गई है बाप की राहत चली गई है, जब से बेटियां गई है बाप का सुकून चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमराज चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमदर्द चला गया है। और तारीख का कितना प्यारा बाप लिखा गया है। अभी एक बेटी ने अपने जिगर का टुकड़ा काट करके अपने बाप को दिया है। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि तूने जिगर दिया के बाप को, मर जाती तो क्या होता, उसने कहा काश मेरे बाप ने दिल मांग लिया होता, मैं तो दिल दे देती, का जिंदगी नहीं चाहती। उसने कहा पागल है तू, ये जो जिंदगी है ये मेरे बाप के एहसान के बोझ तले दबी है। नारे तकबीर। खुदा सलामत रखे। मुझे बड़ा लंबा सफर करना, यकीन करें साहिल भाई का इतना बड़ा प्रेशर था, मैं आज किसी मंत्री के कहने पे भी नहीं आता, क्योंकि मैं एक अपनी बड़ी गहरी शादी में से खाली यूं गया और यूं लौट आया, क्योंकि इनका प्रेशर बड़ा लंबा था। और ऐसे ही नहीं, मुझे अभी ना कल जाके सीवान में तकरीर करनी है, बाइकार जाना है मुझे, सफर मेरा छोटा नहीं है। मगर मैं अल्लाह की कसम खा के कहूँ हमारी थकन ना कभी मुर्गों से, बादामों से, काजू से, इन चीजों से कभी नहीं उतरती है। हमारी थकन उतरती है तो सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि ये थकन सीवान तक काम करने लग जाए आपकी। सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। बस इतना एहसान कर दिया है कि मेरी आधी थकन उतर गई है। इंशाअल्लाह जो बची है वो भी जल्दी उतरने वाली है ना, ठीक है ना। तो खुदा रहा बहुत बड़ा मौसम दिया मेरे नबी ने। अच्छा एक बात बता दूं, मुझे याद आ रही है, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, माजरत चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ। जब इन्होंने बैठाई दिया है तो ले लो थोड़ा सा वक्त, घूर के ना देखो, चलो सजरा सुन लो, बात खत्म करो। इंशाअल्लाह जो रह गई है ना वो कभी फिर कर ली जाएगी, ठीक है ना। ना वो सुन ले 1.5 घंटे के बाद ना। अरे बड़ा लंबा सफर हो जाएगा, बड़ा लंबा सफर हो जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, जो मैं कहना चाहता हूँ है ना, बुलाओ नगों से पाक, हाय हाय हाय, ठीक है ना। तो ये तो उनकी मर्जी है वो कब बुलाए, बेशक, मगर इंशाअल्लाह कभी तो बुलाएंगे, कभी तो बुलाएंगे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना, ठीक है ना। बस मैं जो बात बताना चाह रहा था, मैं इस टॉपिक को पूरा कर लूं, ठीक है, इस टॉपिक को पूरा कर लूं। आप अगर गौर करें, बेटी दे के रब ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बेशक, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इतना बड़ा एहसान किया है। आपके 100 साल की इबादत को ये नहीं कहा कि आपकी 100 साल की इबादत आपके और जहन्नम के बीच की दीवार है, लेकिन जब बेटी दी तो ऐलान किया कि बेटियां बाप और जहन्नम के बीच में एक दीवार होती है। अल्लाह, दीवार होती है। ये आए तो मुंह ना बिगाड़ना, ये आए तो मुंह अच्छे कर लेना। जो भाई बैठे ना, मैं एक बात कह के जाऊं, ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है। बाप के इंतकाल के बाद ना बेटियां लावारिस हो जाती हैं, क्योंकि भाई बीवियों में उलझ के रह जाते हैं। तो बीवियों से भी कहूंगा हाथ जोड़ के, तू आज किसी के घर की बीवी है ना, तो कल किसी के घर की बहन भी थी ना तू, तेरा भी तो अपना खानदान है, तेरा भी तो अपना रिश्ता है ना, तेरे भी अपने रिश्ते में बाप है, भाई है, बाप है।
तू अपनी भाभी को ताने देती है कि नहीं नहीं मेरे भाई को हमसे जुदा मत कर, तो फिर तू किसी के भाई को बहनों से जुदा क्यों कर रही है? बहनों से भी ये कहूंगा, खुदारा ख्याल कीजिए, किसी बेटे को मां से अलग न करना, इसलिए कि अगर तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है ना, तो तेरी शोहर की जन्नत उसकी मां के कदमों के नीचे है। अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी ना लुटने देना, अगर उसकी गई तो फिर तेरी भी गई। सीधी सी बात बेटियों से मेरी इतनी सी है, इतनी सी, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो। तो ये जो झगड़े, आपसे कहूंगा बाप चला जाए ना, तो बहनों को लावारिस मत होने देना। हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना अब्बा चले गए हैं, कोई वजीफा बना दो, ख्वाब में देखना चाह रहा हूं। मां की बड़ी याद आ रही है, जब से गई है ना कब्रिस्तान, बड़ी याद आती है। मैं कहता हूं जी मैं कोई वजीफा नहीं जानता कि कब्र पे बैठूं और मुर्दा निकल आए। मैं बस इतना जानता हूं, अगर मां की याद आए ना और मां कब्रिस्तान में हो, एक छोटा सा काम करना, एक दिन छुट्टी करना और सारी बहनों को दावत देना। जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सारी बहनों को दावत देना और एक दस्तरखान लगाना, खुद भी बैठना, बहनों को भी बैठाना और उनसे हंस हंस के बातें करना। फिर देखना किसी के चेहरे में मां मुस्कुरा रही होगी, किसी के लहजे में मां का तेवर होगा, किसी की बात में मां का अंदाज होगा, और कोई डांट के कहेगी चल पगले, तो किसी की डांट में मां डांट रही होगी। कसम खा के कहता हूं, जो नजारे तावीजों से नहीं हो सकते हैं, वो घर की एक दावत और एक दस्तरखान पे कराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बहनों पारसा हो जाओ, नेक हो जाओ, इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी बने। इतनी पारसा हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के उभरे। इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में जो आए वो गुलाम आला हजरत आए। इतनी मुत्तकिया हो जाओ कि तुम्हारी गोद में अलाउद्दीन साबिर कलियरी का चाहने वाला आए। इतनी पारसा हो जाओ, जब तुम पारसा हो जाओगी ना, तो तुम्हारी गोद की तहारत की कसमें आसमान उठाएगा, तुम्हारी पारसाई की कसमें जमीन का जर्रा जर्रा उठाएगा। वो कहा था ना किसी ने, तर दामनी पे शौक हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। हाँ जी, वो भाई खुदा आपको सलामत रखे, आप अपने रवैये बेहतर करें, बेटियां अपने रवैये बेहतर कर लें। सुने, माँ पारसा, इतनी पारसा कि गैर महरम को न देखे, किसी से बात न करे, नाजायज चीज न सुने, जिसके नेक अमल की बुनियाद पे गूंगा, अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब कह के निकाह किया गया हो, जब उसकी गोद में फूल खिला तो दुनिया उस फूल को अब्दुल कादिर जिलानी कहने। पारसाई है, माए पारसा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। और ऐसा नहीं कि विलायत बाद में मिली हो, माँ के शिकम से वली पैदा होने वाले को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। है ना? आ गया 11वीं का महीना, भौंकेंगे कुछ कुत्ते, कहेंगे ये करामत कहां से आई है, ये कुछ दज्जाल की औलाद हमारी कौम में भी आ गई है। हाँ तो मैं एक दिन वो वाक़या बयान कर रहा था कि सरकार को से पाक ना बचपन में उछलते थे तो सूरज के अंदर चले जाते थे। ये मौलवी, वो भी हमजदी, हाँ हमजदियों से पाक, तगड़ा मौलवी। खैर यार ये झूठ है, समझ में आने वाली बात नहीं। उस गधे से बताओ करामत होती वो है जो अकल के खिलाफ हो जाए। तो फिर करामत की क्या हो जाए? क्या बात है, मुझे बता तो सही। तो उसने बड़ी बातें की, मैंने फिर उसको लिखा। मैं वैसे इन कुत्तों के मुंह नहीं लगता, क्या बात है, क्योंकि भौंकने वाले कुत्तों को डांटोगे तो सफर आगे नहीं होगा। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते, हिरन शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। क्यों? कहा वो पीछे मुड़ के जो देख लेता है। अगर पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हिरन हाथ नहीं आ सकता है, तो जो मुड़ के देखेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो जमील कादरी जिन्होंने कहा था मैं वसुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सला, तो उन्होंने उस वाक़े को तहरीर फरमाया। जो आला हज़रत के शागिर्द है,
सुभान अल्लाह। इन जानवरों को क्या पता, बुलियों को पढ़ते ही नहीं है। यहूद और नसारा की नजरिए लेकर के ये पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा डायन होगी तो औलाद ऐसी पैदा हो रही है। क्या बात है। हाँ, मैं कहता हूँ गौ से पाक से न उलझना, गौ से पाक से न उलझना, हल्के में मत लेना। अलहमा कहर है गोश वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। उनसे ही मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। हाँ, मैं बात करता इंशाल्लाह, कभी फिर बात कर लेंगे। प्रेशर है हुजूर का शजरा पढ़ने का, मैं पढ़ लूं हुजूर का शजरा, बात खत्म कर लूं। अरे बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। मैं माजरत चाहता हूँ कि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ई को दे दो ताकि पता लगे कि नात वालों की तरह मैं भी लहजा मार सकता हूँ। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो है सारे लोगों की सुभान अल्लाह है ना, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्योंकि अगर माँ पूछे बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। इतना तो कर ही सकते ना हुजूर के नाम पे, कर सकते तो जरा बोले सुभान अल्लाह। साहिल भाई, इतने हल्के में काम नहीं चलेगा। हाँ, खाली नजराना देने से काम नहीं चलेगा, दाद भी दो भाई, है ना। आप कोई नाराज बैठे तो फिर आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? ओहो, मुंह में ना क्या बात है। कुछ है। महफिलों में जरा मुंह साफ करके बैठे, यहाँ पुड़ियाँ खा के ना बैठा करो। हुजूर की महफिल है, साफ रखा करो मुंह को। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले दे अदबी। हुजूर के नाम के लिए अपने वसूल, ठीक है ना। फिर पढ़ सकते तो बोले मेरे भाई सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाय 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 हाय। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है। क्या बात है। आप लंबी सी सुभान अल्लाह बोलना ताकि मैं लंबी सी सांस ले लूं। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, नेकी का झांसा देके काम नहीं निकालना। अपना तो प्रस्ताव भी साफ सुथरा ही है। हम इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं ताकि उस बीच में तुम्हारी आड़ में हम सांस ले लें, ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते बोले सुभान अल्लाह, है ना। जो पीछे तक नहीं बोला मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दुख होगा कि मैं इतनी मेहनत करके आया और आप सुभान अल्लाह ना कह सके थे, ठीक है ना। साथ देंगे सारे लोग। जो बहुत दूर से भाई आए, अल्लाह उनका सफर कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, और जितने भी हुजूर के आशिक आए सबको मदीने वाले और बगदाद वाले आका की खैरात अता फरमाए, ठीक है ना। कितनी जोर से बोल सकते हैं, बोल दें सुभान अल्लाह। जितनी तेज तुम्हारी सुभान अल्लाह होगी उतनी तेज मेरा शजरा हो जाएगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तालिक, तालिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबान, अबान के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदम, नदम के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सलामत रहे खुदा की कसम। रात के आखिरी पहर में भी दीवानों ने बता दिया था, रात के आखिरी पहर में भी दीवाने कह रहे थे हाय हाय सुभान अल्लाह। जब तक ये जज्बे सलामत रहेंगे ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया गया जो आशिकों का सामना कर सके, और आशिकों का सामना नहीं होता, हो ही नहीं पाता। इश्क वो है ना, अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क कहते ही दिलों की उस आग को है कि जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के राख कर देती है। आशिक होते ही वो है जिसे महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मेरे इमाम ने ना यहाँ भी कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और वहां की भी तैयारी करके गए, और कह के क्या गए मालूम है ना, क्या कह रहे हैं मैं बता दूं आपको, हमें तो बड़ा घमंड है अपनी नेकियों पे। मेरा इमाम वो जिसका एक एक लम्हा इश्क रिसालत में गुजरा, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और फिर खुद ही कहते हैं उम्मीद और एक आस जगाई, और खुद कहते हैं एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और फिर जब वजद में आते हैं तो कहते हैं काश मैशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो फिर मंजर ये हो कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, है ना। फिर जब ये रंग आए और इसी रंग में जियो, तो फिर तुम्हारे कफन, तुम्हारे जनाजे, तुम्हारी रूहें ये कहेंगी तड़प के, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी